किसी भी मनुष्य के जीवन में उसकी साधारण दिनचर्या, आहार विहार, मनोभावों आदि का बहुत महत्व है। और आज मैं ये चर्चा गौतम बुद्ध के बारे में करने जा रही हूँ। कहा जाता है कि आरंभ से लेकर अंत तक उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता, एक शांति का भाव हमेशा छाया रहता था। उन्हें प्रसन्न मुखकांति कहा गया है। क्यों? तो हम देखें कि बुद्धत्व प्राप्ति से लेकर अपने परिनिर्वाण तक उनकी दिनचर्या और आहार विहार क्या रहा था। हम उनके दर्शन से, उनके सिद्धांतों से बहुत कुछ अगर नहीं भी सीख पा रहे हैं तो उनके इस आहार विहार और दिनचर्या से तो कुछ शिक्षा ले ही सकते हैं। तत्वबोध जब हुआ और वे बुद्ध कहलाए तो बोधि वृक्ष के नीचे ही उन्होंने अपने जीवन का आगे का एक क्रम निर्धारित कर लिया था। शरीर की रक्षा के लिए जितना पर्याप्त हो उतने वस्त्र और अन्न ग्रहण करने का ही उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया। बुद्ध को इस बात पर निश्चय था कि उन्हें मोक्ष पा लेने के बाद, निर्वाण पा लेने के बाद सामान्य मनुष्य को दुखों से परे करने का अपना कर्तव्य बिल्कुल पूरा करना चाहिए। बहुजन हिताय का यह निश्चय उन्होंने अपनाया और आजीवन उन्होंने इसका पालन किया। जब बुद्ध पंचवर्गीयों को उपदेश देने के उद्देश्य से गया से वाराणसी जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें उपक नाम का एक आजीवक मिला। आजीवक एक पंथ था उन दिनों, ये भी श्रमण माने जाते थे। तो इस उपक ने उनसे पूछा, हे आयुष्मान, तुम्हारा चेहरा प्रसन्न और अंग कांति तेजस्वी दिखती है, तुम किस आचार्य के शिष्य हो? तो बुद्ध ने कहा कि मेरा अपना धर्म मार्ग मैंने खुद ही खोजा है। तो उपक पूछता है कि क्या तुम जिन हो चुके हो, अरहंत हो चुके हो? बुद्ध ने कहा कि हे उपक, हाँ, मैं जिन हो चुका हूँ। उपक को बुद्ध के मुंह पर जो प्रसन्नता, जो शांति दिखाई दी, तो यही शांति आखिरी तक उनके चेहरे पर मौजूद रही। क्या कारण था इसका? निर्वाण, उनके उच्च विचार, ये तो था ही। इसके अलावा उनके मुंह पर इस कांति का कारण बताया जाता है उनकी साधारण दिनचर्या। देखिए, आज हम केवल उनके मुख की उस कांति पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो बुद्ध मुंह अंधेरे उठ जाते थे और उस समय या तो वो ध्यान लगाते थे या अपने जो भी निवास उनका था उसके आसपास चंक्रमण बोला गया है, चंक्रमण करते थे, मतलब टहलते थे। फिर सुबह जब थोड़ा अच्छे से सूरज निकल जाता था तो वे भिक्षाटन के लिए गांव जाते थे और भिक्षा पात्र में जो भी पकाया हुआ अन्न हो, किसी भी जाति के व्यक्तियों ने दिया हो, वो जो भिक्षा उनको मिलती थी, गांव से बाहर जाते और वहाँ भोजन करके कुछ विश्राम के बाद वे ध्यान लगाते थे। संध्या के टाइम वे फिर यात्रा करते और रात को किसी मंदिर या धर्मशाला में पेड़ के नीचे रह जाते थे। रात के पहले जो 3 पहर होते हैं उनमें सबसे पहले में वे ध्यान लगाते थे या टहलते थे। इसके बीच के पहर में वे अपने 2 वस्त्रों को चौहरा करके बिछा लेते थे और हाथ सिरहाने लेकर दाहिनी करवट यानी कि अपने
दाहिनी करवट पर दाहिने पांव पर बायां पांव रखकर बड़ी सावधानी से सो जाते थे। बुद्ध की इस शैया को सिंह शैया कहा गया है। अंगुत्तर निकाय के चतुक्क निपात के सूत्र 244 में 4 प्रकार की शैयाओं की चर्चा आई है। पहली प्रकार की शैया है प्रेत शैया, जो कि चित्त सोते हैं, ऐसे मनुष्यों की शैया को प्रेत शैया माना गया है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार बता रही हूँ। दूसरे प्रकार की शैया है काम भोगी शैया। जो लोग काम भोग में सुख मानते हैं, वे लोग अक्सर करके इसी निकाय में बताया गया है कि वे लोग अक्सर बाएं करवट पर सोते हैं और इसीलिए इस शैया को कामोपभोगी शैया कहा गया है। तीसरा प्रकार है शैया का सिंह शैया। दाहिने पांव पर बायां पांव कुछ ढलता हुआ सा रखकर और मन में यह स्मरण रखकर कि मैं इस खास समय पर उठ जाऊंगा, तो बड़ी सावधानी से दाहिनी करवट पर सोना सिंह शैया माना गया है। और चौथा प्रकार है शैया का तथागत शैया, यानी 4 ध्यानों की समाधि। इनमें से अंतिम 2 सिंह शैया और तथागत शैया बुद्ध को पसंद थीं और रात के समय या तो वे ध्यान लगाते या मध्यम पहर में सिंह शैया को अपनाते और सुबह जल्दी उठ जाते थे कि रात के अंतिम पहर में वे थोड़ा टहलने के बाद ध्यान लगाते, या तो फिर टहलते या तो फिर वो ध्यान लगाते। अब हम उनके मिताहार की बात करें। बुद्ध को बताया गया है कि वे बेहद सीमित आहार लेते थे। खाने पीने में उन्होंने कभी अतिरेक नहीं किया और वे भिक्षुओं को यही उपदेश बार बार देते थे। मध्यम निकाय के कीटागिरी सुत्त नंबर 70वें श्लोक में सुत्त में ऐसा बताया गया है कि भगवान बुद्ध आरंभ में रात का भोजन करते थे। इसी सुत्त में मतलब कीटागिरी सुत्त में बुद्ध कहते हैं कि हे भिक्षुओं, मैंने रात्रि का भोजन करना अब छोड़ दिया है। इससे मेरे शरीर में व्याधि कम हो गई है, जड़त्व कम हो गया है, जड़ता, शरीर में बल आया है और चित्त को शांति मिलती है। हे भिक्षुओं, तुम भी ऐसा ही आहार आचरण रखो। यदि तुम रात में भोजन करना छोड़ दोगे तो तुम्हारे शरीर में व्याधि कम हो जाएगी, जड़ता कम होगी, शरीर में बल आएगा और तुम्हारे चित्त को शांति मिलेगी। तब से भिक्षुओं में दोपहर के 12 बजे के पहले भोजन करने की प्रथा शुरू हो गई और 12 बजने के बाद भोजन करना निषिद्ध समझा जाने लगा। तो इसके बेहद फायदे रहे होंगे, तभी बुद्ध ने ये व्यवस्था की। और आज भी हम विपश्यना के लिए जाते हैं तो हमें यही तरीका मिताहार के रूप में मिलता है। अब हम उनका यात्रा या भ्रमण के बारे में कुछ थोड़ा देखें। हमें पता है कि बुद्ध ने बेहद यात्राएं की। तो उन्होंने ये बताया कि चारिका या यात्रा 2 प्रकार की होती है, शीघ्र चारिका और धीमी चारिका। इस संबंध में अंगुत्तर निकाय के 5वें निपात के 3रे वग्ग के आरंभ में एक सुत्त आता है जिसमें बुद्ध कहते बताए गए हैं कि भिक्षुओं, शीघ्र चारिका में 5 दोष हैं। वे कौन से हैं? सबसे पहला यह कि जो धर्मवाक्य न सुना हो वो आप नहीं सुन सकते, और जो सुना हो उसका संशोधन यानी कि छानबीन खोजबीन नहीं कर सकते। कुछ बातों का संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलता, कभी कभी उसे भयंकर बीमारी भी हो जाती है और मित्र नहीं मिलते। भिक्षुओं, शीघ्र चारिका में ये 5 दोष हैं। अब वो आगे कहते हैं कि भिक्षुओं, धीमी चारिका में 5 गुण हैं। वे कौन से गुण हैं? पहला,
जो धर्मवाक्य न सुना हो वह सुना जा सकता है, और जो धर्मवाक्य सुना हो उसका संशोधन किया जा सकता है, उसकी छानबीन संभव है। कुछ बातों का सारा लाभ मिलता है, सारा ज्ञान मिलता है, उसे कोई भयंकर रोग नहीं होता और मित्र मिल जाते हैं। तो भिक्षुओं धीमी चारिका में ये 5 गुण होते हैं। बुद्ध जिन्होंने कि अपना बोधिसत्वावस्था का अनुभव बताया था, उसका सार यह था कि यह निजी अनुभव था कि शीघ्र यात्रा करने से नहीं बल्कि धीरे धीरे यात्रा करने से ही जो लाभ आप चाहते हैं वो होता है। भिक्षुओं को और अपने संगी साथियों को वो बता रहे हैं कि हमें तेज गति से यात्रा नहीं करनी चाहिए, शांत गति से धीरे धीरे यात्रा करनी चाहिए, पूरी शांति और निष्ठा के साथ। इस प्रकार धीरे धीरे यात्रा करके ही उन्होंने अन्य श्रमणों से ज्ञान प्राप्त किया और अंत में अपना नया मध्यम मार्ग खोज निकाला। तो बुद्ध के उपदेश आप जितना भी अपना सकें अपनाइए, अच्छी बात है। नहीं अपना सकते तो आगे कोशिश करिए, लेकिन उनका ये आहार विहार और मिताहार चारिका, ये इनमें से कुछ बातें ज़रूर अपनाई जा सकती हैं। और हम माना कि बुद्ध को अपना के बुद्ध तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन बुद्ध के कुछ सिद्धांतों को अपना के हम अपने जीवन में सुधार जरूर ला सकते हैं। संभव है कि आप बहुतों के मुखमंडलों पे बहुत अच्छी कुछ कांति आ जाए। आज इतना ही।